गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेशनल इनकम। हम आज डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक इंडियन इकॉनमी में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है ये टॉपिक। तो नेशनल इनकम को आज हम डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम क्या है, अगर हम देखें तो ये नेशनल वर्ड क्या है। टोटल अगर हम इसको बात करें तो हम लिख सकते हैं टोटल इनकम अर्न्ड इन इंडिया। अगर हम इंडियन इकॉनमी की बात करें तो अगर आपको मोटा माटी समझना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, टोटल इनकम अर्न्ड इन इंडिया। तो नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि जीडीपी से हम बढ़ेंगे जीएनपी की तरफ, जीएनपी से हम बढ़ेंगे एनएनपी की तरफ, और एनएनपी काउंट होती है, एक होती है आपकी फैक्टर कॉस्ट पर, फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी एक काउंट होती है मार्केट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर। एक है फैक्टर कॉस्ट और एक है एनएनपी आपकी काउंट होती है मार्केट प्राइस पर। जब हमको नेशनल इनकम पढ़ना है तो जब हम एनएनपी तक पहुंचेंगे, जीडीपी से जीएनपी की तरफ, जीएनपी से एनएनपी की तरफ पहुंचेंगे, उसके बाद हम नेशनल इनकम को पढ़ सकते हैं, समझ आ सकती है। तो पहले क्या चीज़ है, पहले हमको पढ़ना पड़ेगा जीडीपी क्या है, फिर हम जीडीपी से शिफ्ट होंगे, जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाएंगे और जीएनपी से एनएनपी की तरफ जाएंगे। इन तीनों का हमको सफ़र तय करना है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में मायने रखती हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट, पहला अटेम्प्ट किसने किया था टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ये किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम है दादाबाई नारोजी। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इनका नाम है दादाबाई, DADABHAINAROJI। तो फर्स्ट जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, वो किसने किया था? दादाबाई नरोजी ने। कब? 1867 से लेकर 1867-68 में। कब किया था? 1867-68 में। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया था टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज दादाबाई नारोजी ने। दादाबाई नारोजी ने ये किया था। तो एग्जाम में का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा बन सकता है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये पहला साइंटिफिक मेथड जिससे नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी, ये किसने की था? प्रोफेसर VKRV राव ने। ये किसने किया था? प्रोफेसर VKRV राव ने। प्रोफेसर VKRV राव ने। तो एग्जाम का ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पहला एमसीक्यू देखा कि नेशनल इनकम पहली दफा, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ये किसने किया था? पहला अटेम्प्ट अगर एग्जाम में आए, पहला अटेम्प्ट किसने किया था? तो दादाबाई नरोजी ने। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट साइंटिफिक मेथड, पहला साइंटिफिक मेथड से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई थी वो किसने की थी? प्रोफेसर VKRV राव ने। उसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट वाज, और पहला ऑफिशियल, ये ऑफिशियल अटेम्प्ट नहीं थे, तो पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट किसने किया था? फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट वाज मेड बाय नेशनल कमीशन कमिटी। वाज मेड बाय, किसने किया था? पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट वाज मेड बाय नेशनल कमीशन कमेटी ने पहला अटेम्प्ट किया था
फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट वॉज मेड बाई नेशनल कमीशन कमिटी विच वॉज हेडेड बाई, विच वॉज, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, विच वॉज हेडेड बाई, उसका नाम है विच वॉज हेडेड बाई, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पीसी महला नोबिस ने। तो 3 चीजें एमसीक्यू के लिए मैंने आपको बताई जो आपको याद रखनी है नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में पहला क्या था, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। पहला अटेम्प्ट किसने किया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तो किसने किया था, दादाभाई नौरोजी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दूसरा था फर्स्ट साइंटिफिक मेथड, पहला साइंटिफिक मेथड की वजह से जिसने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था वो थे प्रोफेसर VKRV राव। फिर उसके बाद ये ऑफिशियल नहीं थे, उसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट वाज मेड बाय, पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए पहला ऑफिशियल अटेम्प्ट किसने किया था, नेशनल कमीशन कमेटी ने, जिसको हेड कौन कर रहा था, PC महिला नोबिस। और इनके साथ 2 और मेंबर्स भी थे, जैसे आपके गाडगिल। अदर मेंबर्स कौन कौन से थे, अदर मेंबर्स इंक्लूडेड इस कमेटी में, अदर मेंबर्स वर गाडगिल और VKRV राव। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ और एमसीक्यूज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी रिपोर्ट, नेशनल इनकम कमेटी रिपोर्ट 1951 में ये नेशनल कमेटी रिपोर्ट आई थी। अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी रिपोर्ट 1951, नेशनल टोटल इनकम ऑफ इंडिया वॉज, इसने क्या बोला, टोटल इनकम ऑफ इंडिया वॉज 8610 करोड़। ये याद रखना आपको, अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी रिपोर्ट 1951 में आई थी ये रिपोर्ट। इसमें क्या बताया, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज 8710 करोड़, सॉरी 8710 करोड़ एंड प्रति व्यक्ति आय एंड पर कैपिटा इनकम, और उस समय पर कैपिटा इनकम इंडिया के में पर कैपिटा इनकम क्या थी, ₹225 इन 1948-49। ये एमसीक्यूज के लिए आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी रिपोर्ट 1951, तो इस कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से उस टोटल इनकम ऑफ इंडिया कितनी थी, 8710 करोड़ एंड पर कैपिटा इनकम वॉज ₹225 इन 1948-1949। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, फॉर्मुलेटेड बाय, नेशनल इनकम वॉज फॉर्मुलेटेड बाय NSO। तो हम इसको पढ़ेंगे बाद में, आपको याद रखना है NSO फॉर्मुलेट कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हमको नेशनल इनकम पढ़ना था, तो हमने नेशनल इनकम में सबसे पहले तो आपको ये 3 चीजें पढ़नी है। जीडीपी से हम जीएनपी की तरफ जाएंगे, जीडीपी से जीएनपी, जीएनपी से एनएनपी। तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, जो जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या होती है, यहां लिख रहा हूं, जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल, ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल, प्रोडक्ट का मतलब हो गया इनकम, प्रोडक्ट का मतलब हो गया इनकम, और यहां पर डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, अर्न्ड, इनकम अर्न्ड विद इन द geographical boundary, within the geographical boundary of a country, within the geographical boundary of a country। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई, दिस इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल
गुड्स एंड सर्विसेज, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the geographical boundary of a country, within the geographical boundary of a country, within the geographical boundary of a country in a particular financial year, in a particular financial year, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। अब हमने ये डेफिनेशन देखी, जो डेफिनेशन है किताबों में है, तो हम इसको क्या समझेंगे? जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं किसी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसका जितना भी मॉनेटरी वैल्यू बनती है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। तो आपको यहां पर दो चीजें जीडीपी में समझनी है, एक समझना है ज्योग्राफिकल बाउंड्री और एक फाइनेंशियल ईयर। तो जीडीपी की फुल फॉर्म हमने देख ली, तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? मान के चलो कि हमारा देश है, हमारा देश इंडिया है, तो इंडिया में फॉरेन कंपनीज भी काम कर रही हैं, इंडिया में फॉरेन कंपनीज भी काम कर रही हैं, इंडिया में इंडियन कंपनीज भी काम कर रही हैं। तो उनकी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं इंडिया में, तो उनकी जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी। जिस तरह से, इस तरह से देखो, अगर ये किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, तो इसमें अगर मान लो ये इंडिया है, इस तरह से अगर मैंने बनाया इंडिया में, तो इंडिया में जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये इंडियन है, ये कमाई करते हैं ₹15,000। मिस्टर बी भी इंडिया में कमाई कर रहे हैं, ये भी इंडियन है, ये कर रहे हैं ₹5,000। और जो मिस्टर सी है, ये चाइनीज है बट इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इनकी क्या है? इनकी कमाई है 5,000, इनकी भी कमाई है। तो टोटल जीडीपी क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन? तो टोटल जीडीपी आएगा, हम इसको प्लस करेंगे, ₹15,000 प्लस ₹5,000, 15 5 20 प्लस 5,000, तो हमारी जो टोटल जीडीपी बनकर आएगी वो कितनी आएगी? 15 5 20 और ₹25,000। तो यहां पर जीडीपी कितनी आ गई आपका? यहां पर क्या वैल्यू बनी? ₹25,000। तो अगर ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री बनाई मैंने कंट्री की, अगर मान लो ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, तो एक किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी कंपनीज काम करती हैं, चाहे वो उस देश की कंपनी है, चाहे वो फॉरेन कंपनी है, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, अंत में उसकी जो वैल्यू बनती है वो उस देश की होती है जीडीपी। तो याद रखना, अगर हम बनाए इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जीडीपी की बात करें, इंडिया में फॉरेन कंपनीज भी काम करती हैं, इंडिया में इंडियन कंपनीज भी काम करती हैं। तो जितनी भी ये चीजें बनाते हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उनका जो वैल्यू, जो लास्ट में वैल्यू बनता है, वही हमारे देश का क्या होता है? जीडीपी होता है। याद रखना, इंडिया में इंडियन कंपनीज भी काम कर रही हैं, फॉरेन कंपनीज भी काम कर रही हैं, उन दोनों का हम कैलकुलेशन वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे देश का जीडीपी बनाती है। अब यहां पर क्या था? मिस्टर ए इंडियन है और इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया की कंपनी है। मिस्टर बी भी इंडियन है, इंडियन कंपनी है इनकी। मिस्टर सी चाइनीज है और वो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो भी यहां पर कमा रहे हैं। तो ये सारे मिलकर क्या बना रही है? इंडिया की जीडीपी बना रही है। अगर मान लो यहां पर कोई मिस्टर एक्स है, वो इंडियन है पर है वो ऑस्ट्रेलिया में उनकी कंपनी है। मिस्टर एक्स जो है इंडियन है पर ऑस्ट्रेलिया में उनकी कंपनी है और उनकी कमाई क्या है? उनकी कमाई भी ₹5,000 है। तो वो हमारे देश की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं आते हैं। दोस्तों, आई थिंक आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्लियर हुआ होगा। इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लो। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज टर्म्ड एज जीडीपी। तो इंडिया की कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो वो हमारे देश का जीडीपी बना रही है। इंडिया की फॉरेन की कंपनी हमारे देश में काम कर रही है तो वो हमारे देश का जीडीपी बना रही है।
अगर कोई इंडिया की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन कंट्री में काम कर रही है तो वो उस कंट्री का जीडीपी बना रही है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे आपका क्या है जीएनपी क्या है। जीएनपी क्या है दोस्तों, जीएनपी भी इंपॉर्टेंट है। जीएनपी यहां लिख रहा हूं। जीएनपी क्या हो गया, जीएनपी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां पर एक टर्म आ रही है नेशनल। नेशनल मतलब ये नेशन से, ये देश से जुड़ा हुआ है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस, टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडियन, टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस वेदर इन इंडिया, वेदर चाहे वो इंडिया में हो, वेदर इन इंडिया, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इज टर्म्ड एज जीएनपी। तो जीएनपी क्या है, नेशनल। जीडीपी हमने देखा विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, अगर कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर वो काम कर रही है उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होता है वो उस देश का जीडीपी होता है। बट जीएनपी क्या होता है, जीएनपी में, जीएनपी मतलब नेशनल। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियंस जो कमा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में कमा रहे हैं चाहे वो आउटसाइड इंडिया में कमा रहे हैं, पर वो हमारे देश का क्या बनाते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हमको क्या करना है, अब देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम यहां पर देखते हैं। ये सिचुएशन हमने बनाई थी। तो मिस्टर ए जो है वो इंडियन है तो 15,000 रुपए कमा रहे हैं, मिस्टर बी इंडियन है तो 5,000 कमा रहे हैं। मिस्टर सी क्या है, चाइनीज है, वो हमारे देश का जीएनपी नहीं बना रहे हैं। मिस्टर सी जो है वो हमारे देश का क्या जीडीपी बना रहे हैं, जीएनपी में नहीं आता है। तो हमने मिस्टर सी को क्या कर दिया, यहां से अलग कर दिया। और जो मिस्टर एक्स जो इंडियन है जो ऑस्ट्रेलिया में है उनकी हमने कमाई क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है। तो हमारा जीएनपी यहां क्या बनेगा, तो जीएनपी क्या बनेगा, टोटल अगर हम इसको देखें तो 15,000 मिस्टर ए कमा रहे थे, 15,000 प्लस रुपीज 5,000 कौन कमा रहा है, मिस्टर बी। और यहां पर मिस्टर सी की हम जीएनपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम मिस्टर एक्स का कैलकुलेट करेंगे। और मिस्टर एक्स का क्या है 5,000, तो कितना हो गया 15, आपका 15 5 20, 20 और 5 आपका कितना आएगा रुपीज 25,000 आपका क्या है जीएनपी है। दोस्तों आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां पर क्या किया, आपने मिस्टर सी की जो वैल्यू थी, मिस्टर सी जो चाइनीज हैं वो हमारे देश का जीडीपी बना रहे हैं, जीएनपी नहीं बना रहे हैं। मिस्टर एक्स इंडियन है तो इंडियन वर्ड है, टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इज टर्म्ड एज जीएनपी। तो 25,000 हमारा जीएनपी बन रहा है। दोस्तों आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब हमने क्या करना है, एक डिफरेंस हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जीडीपी से हमको जीएनपी की तरफ जाना है, जीडीपी से हमको जीएनपी की तरफ जाना है और फिर जीएनपी से हमको एनएनपी की तरफ आना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। यहाँ हम लिखते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यह हमने बनाया जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में क्या आ गया, दूसरी डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, टोटल इनकम अर्न्ड इन इंडिया, टोटल इनकम अर्न्ड इन इंडिया। और यहाँ पर क्या आ गया, टोटल इनकम अर्न्ड बाय, टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस। तो यहाँ पर हमारा क्या आया था, हमने जो बॉक्स बनाया था, टोटल इनकम अर्न्ड बाय इन इंडिया क्या था, मिस्टर ए रुपीज़ 15,000 प्लस मिस्टर बी रुपीज़ आपके 5,000 प्लस मिस्टर सी जो चाइनीज़ थे उनका भी 5,000। तो टोटल कितना निकला था, 15 5 25, 15 5 20, 20 5 25। तो कितना आया था रुपीज़ 25,000 बना था यहाँ पर।
ये आपका जीडीपी में हमने देखा था कैलकुलेशन करके, और जीएनपी में क्या था दोस्तों, जीएनपी में हमने क्या करना है, मिस्टर ए की भी कैलकुलेट करनी है, रुपीज़ 15,000 मिस्टर ए का, रुपीज़ 5,000 मिस्टर बी का, एंड रुपीज़ 5,000 किसका, मिस्टर एक्स का, ये किसका, एक्स का। तो ये कितना हो गया, रुपीज़ 25,000, यहाँ पर भी बन गया 25,000। अब हमने क्या करना है, जीडीपी से किस तरफ जाना है, जीएनपी की तरफ जाना है। जीडीपी से हमको जीएनपी की तरफ जाना है, तो हम वो फॉर्मूले के सिलसिले से ही जाएंगे, फॉर्मूले में मोल्ड करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, जीडीपी तो आप लोगों ने समझ लिया, आपने जीएनपी भी देख लिया। अब हम देखेंगे जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाना है, तो जीडीपी से जीएनपी की तरफ कैसे जाएंगे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो 25,000 था, इसमें जो ये 25,000 आया था जीडीपी में, इसमें फॉरेनर की भी इनकम थी प्लस इंडियन की भी इनकम है, और यहाँ पर जीएनपी में सिर्फ क्या है, इंडियंस की इनकम है। तो फॉरेनर और इंडियन की इनकम से हमको किसकी तरफ जाना है, इंडियन की इनकम में जाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, रुपीज़, फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, रुपीज़ रट्टा नहीं लगाना है, इसको समझना है। फॉर्मूला है रुपीज़, अगर हम पहले लिखें 15,000, 15,000 जो आपका क्या बोलते हैं, सॉरी इसका ये बनेगा जीडीपी, जीएनपी कैलकुलेशन क्या होगी, जीएनपी कैसे निकलेगा, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल्स टू जीएनपी। ये क्या लिखा मैंने, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमको क्या करना था, इस 25,000 में फॉरेनर की भी इनकम है और इंडियन की भी इनकम है, और हमने फॉरेनर और इनकम की इंडियन की इनकम से किसकी तरफ जाना था, जीएनपी, इंडियन की इनकम। तो हम कैसे निकालते इंडियन की इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते, तो हमने इसमें जीडीपी भी प्लस किया, आपका जीडीपी इंक्लूड किया, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसमें क्या था, जीडीपी आपका यहां पर क्या था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कितना आया था, मिस्टर एक्स कितना लेकर आए थे, 5,000, और टू अब्रॉड मिस्टर जो सी थे, मिस्टर सी जो चाइनीज थे, वो टू अब्रॉड हमारे यहां से पैसा अपने देश में जा रहे थे, तो 5,000 वो लेके जा रहे थे। और यहां पर आपका जो जीडीपी था वो कितना था, जीडीपी आया था आपका 25,000, जीडीपी आया था 25,000, तो 25,000 प्लस 5,000 25,000 प्लस 5,000 30,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू कितना आ गया, रुपीज़ 25,000। तो ये आपका क्या निकला, जीएनपी। हमने क्या किया था, जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाना था, तो जीडीपी में हमारी इनकम क्या थी, जीडीपी में हमारी क्या इनकम थी, हमारा यहाँ पर फॉरेनर की भी इनकम थी और इंडियन की भी इनकम थी। हमने फॉरेनर और इंडियन की इनकम से कहाँ जाना था, इंडियन की इनकम तक। तो इंडियन की इनकम हमारी कैसे निकलती, जब हम जीडीपी में FIFA फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते और फॉरेन इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते। तो फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये वाली क्या थी, मिस्टर एक्स की इनकम थी जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे, वो 5,000 लेकर आए, वो जुड़ गया। और यहां पर जो मिस्टर सी थे जो चाइनीज थे, वो 5,000 कमा रहे थे, तो वो क्या करना है, हमको माइनस कर देना है। तो हमारा आएगा जीएनपी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा याद रखना है, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं यहां लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कितना बना ये देखो, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जीएनपी जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू जीएनपी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां पर जीडीपी ये रहा जीडीपी, और ये सर एनएफआईए क्या आ गया, तो एनएफआईए कैसे निकला आपका, एनएफआईए कैसे निकला आपका, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये निकला आपका और ये बना आपका जीएनपी। तो फिर से लिखते हैं जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी थी, जो मिस्टर एक्स जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे इंडियन, वो कितने थे 5000 कमा रहे थे, माइनस क्या कर दिया हमने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमारे देश से पैसा गया, मिस्टर सी जो चाइनीज थे वो कितना कमा रहे थे ₹5000, तो ये हमने क्या कर दिया इक्वल्स टू जीएनपी। तो यहां पर क्या निकला, जीडीपी हमारा कितना था, जीडीपी हमारा कितना निकला था 25,000 जीडीपी निकला था। 25,000 में हमने क्या कर दिया प्लस जीडीपी में हमने कितना कर दिया 25,000 प्लस 5,000 और 5,000 और ये आपका 5,000 और 5,000 ये क्या हो गया 0 हो गया। तो 25,000 इक्वल्स टू ये आ गया जीएनपी और जीडीपी आपका जीएनपी कितना निकला आपका 25,000 आपका क्या निकला जीएनपी। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ये कैलकुलेशन अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगी चीज़ें तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो हमने क्या किया जीडीपी से जीएनपी में जाने के लिए हमने क्या किया, हमने प्लस किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और हमने इसको प्लस किया और हमारा ये निकला। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल्स टू जीएनपी। तो हम जीएनपी की तरफ बढ़ गए। तो जीडीपी से हम जीएनपी की तरफ गए और जीएनपी से हम कहां जाएंगे एनएनपी की तरफ, जीएनपी से हम एनएनपी की तरफ जाएंगे। तो एनएनपी क्या है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम इसकी तरफ कैसे बढ़ेंगे, तो हम इसकी तरफ इस तरह से बढ़ेंगे। हमको क्या करना है, अगर हमको एनएनपी निकालना है तो हम क्या करेंगे जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन। देखो जीएनपी क्या होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हमको किसकी तरफ जाना है, हमको किसकी तरफ जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट की तरफ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस का मतलब क्या हो गया टोटल और नेट क्या होता है असल, इसको हिंदी में बोलते हैं असल। तो हमने ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे माइनस डेप्रीसिएशन। क्या करेंगे माइनस डेप्रीसिएशन। माइनस डेप्रीसिएशन मतलब वेयर एंड टेयर का जो खर्चा होता है उसको हम निकाल देते हैं। अब कोई भी जो चीज़ बनती है उसको बनाने में मशीन्स लगती हैं, कभी मशीन्स खराब हो रही हैं, कभी वायरिंग खराब हो रही है, तो उसमें क्या है उसका वेयर एंड टेयर का खर्चा हमको निकालना है। अगर एग्जांपल देखो आपके घर में एक फ्लोर है, आटा आता है, फ्लोर आता है, तो आप क्या करते हो, तो आप उसको छन्नी से उस आटे को पहले साफ करते हो, उसमें से क्या निकाल देते हो इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हो ना। जब आप आटे को छन्नी में वो करते हो तो उसमें इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हो और जब आप इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हो तो आप में क्या बचता है, फिर बाद में नेट बचता है, असल आटा बचता है। तो ये आपको इम्प्योरिटीज़ क्या है, इसी को ही डेप्रीसिएशन बोला है, इसी को क्या बोला है डेप्रीसिएशन बोला है। अगर आप ये डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे इसमें से, किस में से, तो एनएनपी कैसे निकलेगा, एनएनपी कैसे निकलेगा, एनएनपी इक्वल्स टू कैसे निकलेगा जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है वेयर एंड टेयर का खर्चा, वेयर एंड टेयर। जैसे आज मोबाइल की कीमत 10,000 है तो 2 महीने के बाद वो 10,000 थोड़ा रहेगी, वेयर एंड टेयर आ गया होगा तो उसमें से आपको माइनस कर देना है। तो असल में जो बचेगा उसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये किस तरह से निकलेगी जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे एनएनपी जो है, और यही इसी एनएनपी को हम आगे किस में कैलकुलेट करते हैं, एक तो हम करते हैं एनएनपी को कैलकुलेट करते हैं इसमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और दूसरा करते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो और इसी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं आपकी नेशनल इनकम। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे चेंज करते हैं, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब वो एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो भी हम समझेंगे। अभी हमने देखा, अभी हमने जो सफर किया वो हमने किया जीएनपी से जीडीपी से जीएनपी की तरफ और जीएनपी से एनएनपी की तरफ। तो 2-3 फॉर्मूले आपको अभी पता लगे होंगे। तो आपका जीएनपी किस तरह से निकलेगा, जीएनपी कैसे निकलेगा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इस तरह से निकलेगा जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपका एनएनपी कैसे निकलेगा,
एनएनपी कैसे निकलेगा आपका, एनएनपी निकलेगा आपका जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, एनएनपी। अब हमने देखना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है और एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है, और इसमें किस तरह से फैक्टर कॉस्ट को हम मार्केट प्राइस में चेंज करते हैं। फैक्टर कॉस्ट, इसमें यहां पर समझना फैक्टर कॉस्ट क्या है। मान लो आपकी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में आप ₹2000 की कोई चीज़ बना रहे हो और फैक्ट्री में आपकी वो लागत क्या है, 2000 की चीज़ बनती है। आप फैक्ट्री से उसको बनाकर कहाँ लाना चाहते हो, आप उसको लाकर मार्केट में ले जाते हो। फैक्ट्री से आप कहाँ जा रहे हो, उसको चीज़ को लेकर मार्केट में बेचने जा रहे हो। तो जैसे ही आप फैक्ट्री के गेट को क्रॉस करोगे, मार्केट में जाने से पहले गवर्नमेंट क्या लगाएगी, गवर्नमेंट इम्पोज्ड, गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट पे क्या लगाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट क्या लगाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स। तभी आप कोई चीज खरीदते हो तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपकी 2000 की चीज है कोई, और 2000 की चीज वो फैक्ट्री में है, और जैसे ही आप उसको मार्केट में लेकर जाते हो और फैक्ट्री के गेट को क्रॉस ही करते हो तो गवर्नमेंट क्या इंपोज कर देती है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज करती है तो उसके प्राइस में वो जुड़ जाएगा और उसका प्राइस क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब और ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप प्रॉफिट तो कम करोगे नहीं, तो वो क्या होगा, आपका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, तो आप क्या करोगे, देखो ₹2000 की आपके पास चीज थी, आपने बनाई, प्लस यहां पर गवर्नमेंट ने लगा दिया इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट ने लगा दिया इनडायरेक्ट टैक्स। और कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, रियायत भी देती है, छूट भी देती है, और छूट को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडीज। तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर देनी है। मान के चलो यहां पर हमने सिचुएशन बनाई, 2000 की चीज थी, इनडायरेक्ट टैक्स लगा आपका 100 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स लगा, और माइनस सरकार ने कुछ छोड़ भी दिया, 50 रुपए छोड़ दिए, तो कितना हुआ, जो भी वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, आपकी मार्केट प्राइस होगी कि नहीं होगी, मार्केट प्राइस। तो यहां पर क्या था, फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस में, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हमने एनएनपी मार्केट प्राइस में चेंज करना है, तो वो किस तरह से चेंज होगा, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो, यहां पर प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडीज। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये क्या कर रहे हैं हम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हमने किस में चेंज करना है, मार्केट प्राइस में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी ये क्या है आपका, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या थी, 2000 फैक्टर कॉस्ट हमने बनाई। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस हमने क्या जोड़ दिया, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया। इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ने के बाद हमने क्या माइनस किया, सब्सिडीज माइनस की। जो सब्सिडीज माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू बची वो क्या थी, आपकी एनएनपी एट आपकी मार्केट प्राइस। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया, अब फॉर्मूला क्या होगा कि यहां पर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू आपका क्या निकलेगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ये आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो ये यहां पर एनआईटी है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है आपका, एनआईटी कैसे निकला, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकला, वही आपने क्या किया, एनआईटी इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो आप क्या करोगे, समझो इस बात को, आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को कहां पर चेंज करना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस में। तो आप क्या करोगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो आपका क्या निकलेगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, अभी आपने ये देख लिया ये किस तरह से आपका मार्केट प्राइस निकला है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी हम फिर से फॉर्मूले जो हमने किए हैं उसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट हो आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है ये। तो क्या किया आपने, जीएनपी किस तरह से निकाली, जीएनपी आपने कैसे निकाली, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपकी जीएनपी निकल गई। एनएनपी कैसे निकला, एनएनपी निकला आपका सर, हमने क्या किया, जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन सर, हमने जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन किया। फिर क्या था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट आपका जो आपका मार्केट प्राइस है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकला आपका, एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकला, ये इंपॉर्टेंट अभी हमने देखा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमारा निकला एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और ये क्या था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम एक और लिखते हैं, फॉर्मूले को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, रटना नहीं है चीज़ों को, आपको समझना है। अभी हम लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और हमने लिखा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमको ये चेंज करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से चेंज करना है हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें अलग अलग क्या चीज़ है सर। यहां पर क्या है, ग्रॉस को हमने किस में चेंज करना है, नेट में चेंज करना है। डोमेस्टिक को हमको किस में चेंज करना है, नेशनल में चेंज करना है। प्रोडक्ट सेम है सर, इसको नहीं उसको टच करेंगे, एट सेम है। और यहां पर क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अलग अलग है, तो इसमें चेंज क्या करेंगे, जब हमको ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस को जब हम नेट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रॉस को जब हम नेट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। ग्रॉस को जो हम नेट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन, जो हमने देखा था, जीएनपी को हमने इसको जी को एन में चेंज किया, ग्रॉस को नेट में हमने क्या किया, माइनस डेप्रीसिएशन। हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, तो यहां पर वही NIT एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस कर देंगे। तो आपने देखा ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करना है, ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे तो डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे। ये चीजें आपको देखनी है। अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, जीडीपी एट FC, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा क्या निकलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में हम क्या प्लस करेंगे कि जीडीपी हमारा मार्केट प्राइस निकलेगा। तो आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है कि सर जीडीपी और जीडीपी सेम है, इसको हम टच नहीं करेंगे, हमको फैक्टर कॉस्ट को किस में चेंज करना है, मार्केट प्राइस में चेंज करना है। फैक्टर कॉस्ट को हमको किस में चेंज करना है, मार्केट प्राइस में चेंज करना है। तो हम क्या प्लस करेंगे सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमने देखा था, NIT हमने देखा था, ये कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो हमने देखा जीडीपी FC को हमने जीडीपी MP में चेंज किया, उसके बाद हम NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हमको किस में चेंज करना है,
हमको किस में चेंज करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे हमने चेंज करना है। तो फैक्टर कॉस्ट सेम है, हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेट है और यहाँ पर ग्रॉस है, हमको नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है, हमको नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट करेंगे तो माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस जाएंगे तो प्लस डेप्रीसिएशन। ये फॉर्मूले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, अभी तो ये इंट्रोडक्शन थी, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।